Hi friends, good morning. Welcome to our channel Fast Education. In Satyam Computer Academy, today we are study about CPU, part second. दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने CPU के कई सारे पार्ट्स के बारे में बात करी थी और आज हम CPU के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। लेट्स गो नाउ। दोस्तों, जैसे कि CPU को प्रोसेसर के नाम से जाना जाता है और जो प्रोसेसर होता है वो CPU में कई प्रकार के होते हैं। ये जो दिख रहा है आपको, ये प्रोसेसर की इमेज है। आज हम इसके CPU के कई सारे पार्ट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। CPU में प्रोसेसर कुछ इस प्रकार का होता है और प्रोसेसर पर ही CPU की अर्थात कंप्यूटर की स्पीड निर्भर करती है। दोस्तों, ड्यूल कोर प्रोसेसर में 2 कोर होती है, क्वाड कोर प्रोसेसर में 4 कोर होती है, हेक्सा कोर प्रोसेसर में 6 कोर होती है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर में 8 कोर होती है और डेका कोर प्रोसेसर में 10 कोर होती है। अर्थात जिस प्रोसेसर में जितनी ज़्यादा कोर होगी उस कंप्यूटर की कार्य करने की क्षमता उतनी ही तेज होगी। अर्थात कंप्यूटर की स्पीड, गति उसके प्रोसेसर पर ही निर्भर करती है। और जो CPU की जो गति होती है या प्रोसेसर की जो गति होती है उसको HERTZ में मापी जाती है। जैसे हम दूध को लीटर में मापते हैं, वज़न को किलो में तोलते हैं, वैसे ही जो CPU की गति होती है उसको हर्ट्ज में मापा जाता है। CPU के अंदर एक मदरबोर्ड होता है जो CPU की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, बैकबोन ऑफ कंप्यूटर। ये कुछ इस प्रकार का होता है। ये मदरबोर्ड है जो CPU के अंदर एक लगी प्लेट होती है जिसको प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। एक CPU के अंदर कई सारे पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले आता है CPU सॉकेट। दोस्तों, ये CPU सॉकेट है, हम कह सकते हैं कि ये प्रोसेसर का एक सॉकेट है जहाँ पर प्रोसेसर को स्टोर किया जाता है। और प्रोसेसर के बारे में हमने अभी पढ़ा है कि प्रोसेसर के कई सारे कोर होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कोर होंगे, प्रोसेसर की गति और कंप्यूटर की गति उतनी ही तेज़ होगी। एक प्रोसेसर कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। उसके बाद में आता है रैम मेमोरी का स्लॉट, जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था। एक कंप्यूटर में मदरबोर्ड पे जो आपको फिगर दिख रहा है वहाँ पर इस रैम मेमोरी को स्टोर किया जाता है या यहाँ पर उसको कनेक्ट किया जाता है। ये उसके स्लॉट्स बने हुए हैं। IDE कनेक्टर। दोस्तों, कई सालों पहले IDE कनेक्टर कुछ इस प्रकार हुआ करते थे। धीरे धीरे कंप्यूटर की जनरेशन चेंज हुई और धीरे धीरे ये IDE जो कनेक्टर हैं उनकी साइज भी छोटी होने लग गई। ये दिख रहे हैं, पहले जो स्लॉट थे वो बहुत चौड़े पट्टे वाले थे जिनको बाटा केबल के नाम से जाना जाता था। और अब जो आपको नए स्लॉट्स दिख रहे हैं इस प्रकार से, ये SATA केबल है। और अभी लेटेस्ट SATA केबल का ही यूज किया जा रहा है। उसके बाद में आता है BIOS चिप एंड CMOS बैटरी।
दोस्तों ये चिप और ये बैटरी इस प्रकार कार्य करती है कि कंप्यूटर में जितने भी बेसिक इनपुट आउटपुट प्रोसेस का जो सिस्टम होता है वो इसी बैटरी और चिप पर निर्भर होता है। अर्थात कंप्यूटर के जितने भी ALU और CPU के कार्य होते हैं वो यहीं से संपन्न होते हैं। उसके बाद में आता है रेयर कनेक्टर। रेयर कनेक्टर CPU के पीछे लगने वाले पेरिफेरल डिवाइसेस के जो कनेक्टर्स होते हैं उन्हें कहते हैं, जिसके अंदर USB पोर्ट आते हैं, सीरियल पोर्ट्स आते हैं, गेम्स के पोर्ट आते हैं। तो ये कई सारे कनेक्टर्स रेयर कनेक्टर के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है कीबोर्ड के कनेक्टर हैं, माउस का है, USB पोर्ट के लिए बने हुए हैं, इंटरनेट के लिए है, प्रिंटर, VGA केबल, मॉनिटर, गेम्स, सभी के जो कनेक्टर बने हुए हैं उनको रेयर कनेक्टर पोर्ट्स के नाम से जाना जाता है। सीरियल और पैरेलल पोर्ट। सीरियल पोर्ट से एक समय में केवल एक ही डाटा ट्रांसफ़र होता है, जबकि पैरेलल पोर्ट में एक समय में कई डाटा ट्रांसफ़र किया जा सकता है। उसके बाद में आता कैबिनेट। दोस्तों ये है कैबिनेट। CPU का जो डिब्बा होता है उसको कैबिनेट के नाम से जाना जाता है। और इस कैबिनेट के अंदर हम कह सकते हैं कि जो कैबिनेट या जो CPU होता है उसका कंप्यूटर का ब्रेन CPU कहलाता है। और इस CPU के अंदर एक प्रोसेस होता है, प्रोसेसर, जो कंप्यूटर का माइंड कहलाता है। तो दोस्तों ये थी CPU के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये लेसन ज़रूर पसंद आया होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी ही लॉन्च करेंगे। थैंक यू।